सभी साथियों को मेरा जय श्री कृष्ण। हमारे पास बहुत समय से प्रश्न आ रहे हैं कि हमारे इष्ट देव कौन रहें। हम बहुत भ्रमित हो रहे हैं। कभी अमुक देवता को अपना इष्ट मानते हैं, कभी उनको मानते हैं, कभी इस मंदिर में जाते हैं, कभी उस मंदिर में जाते हैं। बहुत से फोन और मैसेज हमारे पास आते हैं कि हम किसको इष्ट माने। हमारे सनातन धर्म में 5 देवताओं को नित्य पूजन का प्रमाण दिया गया है। भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान सूर्य और माँ दुर्गा। ये 5 जो हमारे देवीय साधक उपाय हैं, ये तो मनुष्य प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को करना ही चाहिए। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे हमारी कुंडली के अनुसार। जी हाँ, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि कुंडली के अनुसार भी देवता और इष्ट को तय किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। हमारी कुंडली के अनुसार हमारे इष्ट देवता कौन होंगे, ये हम सबको जानना चाहिए। विशेष रूप से वो जो अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं, क्योंकि बहुत से जो हमारे सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो तो जो उनकी कुल परंपरा से जो का क्रम चला आ रहा है उसको कर रहे हैं। लेकिन बहुत से जो लोग हैं वो अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं। वो अपनी कुंडली को देख कर के ये तय करें कि हमारे इष्ट कौन होंगे। हमारे सनातन धर्म में कुछ सिद्धांत हैं, जैसे प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक कंत होना चाहिए। कंत का मतलब इष्ट। प्रत्येक सनातन धर्म को मानने वाले के जीवन में एक ग्रंथ होना चाहिए। गीता हो सकती है, श्रीमद् भागवत हो सकती है, रामचरितमानस हो सकती है। प्रत्येक सनातन धर्म को मानने वाले के जीवन में एक संत हो, एक कंत हो, एक ग्रंथ हो, एक पंथ हो। ये हमारे सनातन धर्म के अंग हैं। अब कुंडली से हम कैसे तय करें कि इष्ट कौन है? तो साथियों, कुंडली के 12 भाव में से जो 5वां भाव होता है, उसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे इष्ट कौन होंगे। यहां तक कि उससे हम यह भी जान सकते हैं कि हमारा पूर्व जन्म क्या रहा होगा। लेकिन इसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। हम अभी ये चर्चा करेंगे कि कुंडली में 5वें भाव से इष्ट को कैसे पहचाने। जी हाँ, अगर 5वें भाव में 1 और 8 लिखा हुआ है, देखो 2 आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 और 8 मेष और वृश्चिक। 8 का मतलब वृश्चिक। तो मेष और वृश्चिक का स्वामी मेष है, हमारा मंगल है। और मेष और वृश्चिक का जो स्वामी मंगल है, और इसके अनुसार आपको हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। अब 5वें भाव में अगर 2 या फिर 7 है, 2 का मतलब वृष और 7 का भी प्राय तुला। अगर 5वें भाव में 2 और 7 वृष या तुला लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपका जो स्वामी है वो शुक्र है। और शुक्र के अनुसार आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए, देवी उपासना करना चाहिए। जिनके भी 5वें भाव में 2 या 7 लिखा हुआ है, उनको विशेष रूप से दुर्गा उपासना करना चाहिए। उसमें भी लक्ष्मी उपासना को ज्यादा महत्व देना चाहिए। इसके अलावा 5वें भाव में 3 और 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 का मतलब मिथुन और 6 का मतलब कन्या। इन दोनों का स्वामी बुध है। और अगर यहाँ 3 या 6 लिखा हुआ है 5वें भाव में, तो उस जातक को भगवान गणेश की पूजा करना चाहिए। नित्य दूब चढ़ाना चाहिए, लड्डू आदि पूरा विधान है उसका, वो कर सकते हैं। इसके अलावा 5वें भाव में 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब कर्क। और कर्क का स्वामी चंद्रमा है। और चंद्र के जो इष्ट हैं वह भगवान भोलेनाथ हैं, सोमनाथ हैं। इसीलिए ऐसे जातक को जिसके 5वें भाव में 4 लिखा हुआ है, वह भगवान शंकर की नित्य उपासना करे। कुंडली के अनुसार इष्ट को कैसे पहचाने, हम उसका क्रम अभी आपको बता रहे हैं। इसके बाद 5वें भाव में अगर 5 ही लिखा हुआ है, इसका मतलब वो सिंह राशि है, उसके स्वामी स्वयं भगवान सूर्य नारायण है।
उसको नित्य भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और भगवान सूर्य की उपासना करना चाहिए। इसके बाद हम 6, 7 और 8 के बारे में आपको बता चुके हैं। जातक के अगर 5वें भाव में 9 और 12 लिखा हुआ है, 9 का मतलब धनु और 12 का मतलब मीन, तो 9 और 12 का जो स्वामी है वह गुरु है। और गुरु एक ऐसा तत्व है जो अपने आप पे डिसिप्लिन आदमी को बनाता है, आदमी को वह बहुत ईमानदार बनाता है। इसलिए जिसके 5वें भाव में 9 और 12 लिखा हुआ है उन लोगों को निश्चित रूप से गुरु चरण की सेवा करना चाहिए। इष्ट रूप में गुरु को ही इष्ट रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उनकी जीवन की दशा और दिशा गुरु तत्व से, ध्यान रखिएगा, गुरु तत्व से उनके जीवन की दिशा और दशा श्रेष्ठता की ओर बढ़ेगी। अब बात करते हैं 10 और 11, मकर और कुंभ। मकर और कुंभ के जो स्वामी हैं वह शनि देवता हैं, और जिनके 5वें भाव में 10 और 11 लिखा हुआ है उनको विशेष रूप से भगवान शनिदेव का पूजा पाठ आदि करना चाहिए, क्योंकि जिसके ये भाव होता है वो बहुत न्यायप्रिय, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं और उनको ये सब करना चाहिए। अब हमने आपको बताया कि कुंडली के अनुसार इष्ट को हम कैसे तय कर सकते हैं, ये भी आपको हमने बिल्कुल संक्षिप्त रूप में बताया है। आगे की चर्चा हम फिर और करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को आचार्य ऋतुराज जी शर्मा को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।